लवलीज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 स्टार्ट होने वाला है और हम अक्टूबर में चल रहे हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं इस साल को ख़त्म होने में। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम ऐसा और क्या कर सकते हैं जिससे हम एक बेहतर इंसान बने। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्माइल, बिकॉज वाई नॉट। जब भगवान ने हमें एक जीवन दिया है, हमें एक लाइफ दी है, हमें चलने फिरने के लायक बनाया है, हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास और अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। हमें खुश होना चाहिए कि हमें एटलीस्ट भगवान ने इतना कुछ दिया है। हम जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे, अब जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतनी ज़्यादा खुशी और अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हम बहुत सारे रीजंस ढूंढ लेते हैं कि हमें हमारी लाइफ में ये दुख है, हमारी लाइफ में वो दुख है, पर हम कभी उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते जो एक्चुअल में हम खुद जिससे खुश हो सकते हैं। वो हमारी खुद की ज़िंदगी हो सकती है, हमारी हेल्थ हो सकती है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमें इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स अभी इस दुनिया में, हमें इस चीज़ के लिए खुश होना चाहिए। हम अपने करियर में थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हैं, हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आप लाइफ में जितना ज़्यादा ग्रेटफुल रहेंगे आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ का पॉजिटिव साइड देख पाएंगे आप उतना ज़्यादा खुश रह पाएंगे। और अगर आप ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं, ज़्यादा नेगेटिव सुनते हैं, तो आप ज़्यादा दुखी रहेंगे। तो कोशिश करिए अपना माइंड थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। खुश रहिए, जस्ट स्माइल मोर, स्प्रेड हैप्पीनेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट स्माइल। Second is be a kind human being. Do not say unkind words to anyone. जब आप किसी और को बुरा बोलते हैं, आप किसी और को अनकाइंड वर्ड्स बोलते हैं, तो आपको खुद में भी अंदर अंदर बहुत बुरा लगता है। तो आप किसी का दिल मत दुखाइए। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसका दिल मत दुखाइए, उसको हर्ट मत करिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पे किसी को कुछ ऐसा मत बोलिए कि वो उस चीज़ को पूरे दिन सोचता रहे, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहे। क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन अपनी लाइफ में किस टाइम क्या फेस कर रहा है। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी की लाइफ में और कुछ ऐसा ऐड मत करिए जिससे वो और दुखी हो। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी इंस्टाग्राम की कि एक लड़की ने ना बहुत हैप्पी सा पिक्चर, इन्फ्लुएंसर थी कोई, एंड शी अपलोडेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर और वीडियो अ डे बिफोर शी कमिटेड सुसाइड। सो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन एनीवन्स लाइफ। Just be kind to others. Just be kind to yourself. Do not say harsh word to yourselves as well. अपने आप से जितना प्यार करेंगे, जितना काइंड रहेंगे, दूसरों के लिए भी उतना काइंड रह पाएंगे। स्प्रेड इट, स्प्रेड काइंडनेस। बहुत दुनिया में बुरे लोग हैं यार, आप क्यों बुरा बनना चाहते हो? एटलीस्ट किसी के साथ अच्छा करो, किसी को अच्छा बोल दो, आपको खुद में खुशी मिलेगी। डू इट, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। Third is appreciate those who are working under you. You may work somewhere. आपके अंडर कई लोग काम कर रहे हो सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है वो कोई आंटी हैं जो पोछा लगाती हैं, या कोई पानी पिलाने वाले अंकल हैं, या कोई भी जो भी आपके अंडर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनको ना कभी कभी अप्रिशिएट करो, उनके काम को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उनका काम बहुत छोटा दिखता है आप लोगों को, लेकिन उनके काम के बिना ना आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। अगर आप कहीं काम पे जा रहे हैं और वहाँ की सफाई नहीं हुई है तो क्या आप वहाँ पे काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो उनको कभी कभी अप्रिशिएट करो, कुछ जेस्चर्स दिखा सकते हो। जैसे कभी कोई फेस्टिवल है तो उनको छोटा सा ही सही कुछ गिफ्ट दे सकते हो। मेरी मम्मा जहाँ काम करती हैं वहाँ पर वो हमेशा यही करती हैं। कोई फेस्टिवल होने वाला होता है तो वो हमेशा वहाँ पे जो भी उनके अंडर लोग काम करते हैं वो कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट हमेशा करती हैं। एंड आई रियली लाइक दिस अबाउट हर। एंड आप भी ये सब ट्राई कर सकते हो। आपको ना बहुत रिच होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए। आप एक बहुत छोटी सी चीज़ करोगे उन लोगों को तो उसी में खुशी मिल जाएगी। करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अप्रिशिएट देम, दे डिजर्व इट, एवरीवन डिजर्व्स इट। नेक्स्ट इज अपोलोजाइज व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। हम लोग पता है सॉरी बोलने में, माफ़ी मांगने में ना बहुत कतराते हैं। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बचपन से ना थोड़ा हम लोगों को वैसा वाला माहौल नहीं मिलता कि कभी गलती करते हैं ना तो मम्मी पापा मार देते हैं, फिर हम लोग
धीरे धीरे ना माहौल वैसा बनता जाता है, हम लोग माफ़ी नहीं मांगते उस चीज़ के लिए, कभी सॉरी नहीं बोलते। बट हम लोगों को ना अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, हम लोगों को सबको ये सिखाना चाहिए कि अगर आप कोई गलती करते हैं ना तो उसके लिए माफ़ी मांगिए। ये कोई बहुत बड़े ईगो का मैटर नहीं है। अगर आप किसी से माफ़ी मांग लेंगे ना, अगर आप किसी को बोल देंगे कि हाँ मेरी गलती है, तो हो सकता है उसके माइंड से वो चीज़ चले जाए। वो कब से उस चीज़ के बारे में सोच रहा हो या सोच रही हो, आपको नहीं पता ना। हो सकता है आपका एक सॉरी बोलने से किसी की लाइफ में क्या चेंज आ जाए। जस्ट गो एंड से सॉरी टू द पर्सन जिसको आपको लगता है जिसको आपने हर्ट किया है। जस्ट डू इट टुडे। ये साल ख़त्म होने से पहले अपने ग्रजेस को ख़त्म करिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मेरे फालतू में किसी से कोई ग्रजेस नहीं है। उसके अलावा आपको ना सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि मेरे को मैंने तो अपनी साइड से सॉरी बोल दिया, मेरे साइड से दिस इज सेटल्ड। सो डू इट। सॉरी बोलो, माफ़ कर दो, जिसकी गलती है उसको माफ़ भी कर दो। जस्ट रिलैक्स। इतना कोई ना, बहुत हम लोग बहुत छोटे से प्लेनेट के एक बहुत छोटे से ह्यूमन बीइंग हैं और अपनी लाइफ को इतना बड़ा बना दिया है कि पता नहीं हम कहाँ के भगवान हो गए। रिलैक्स, कुछ नहीं हो आप, कुछ नहीं हो। तो अपने आप को अपने ईगो के चक्कर में इतना बड़ा मत दिखा दो। जस्ट अपोलोजाइज एंड फॉरगिव दोज जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। लेट इट गो। नेक्स्ट इज डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। फेलियर और सक्सेस लाइफ का पार्ट है। अगर आप किसी प्रोसेस में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पहला अटेम्प्ट करेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपको मिल जाती है तो यू आर लकी इनफ, यू हैव वर्कड रियली हार्ड। बट अगर आपको नहीं मिलती है तो वो आपके लिए कोई टैग नहीं है, आप फेलियर नहीं है। डू नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप गोइंग, कीप पुशिंग योर सेल्फ। अपनी गलतियाँ देखिए कि पिछली बार आपकी क्या गलतियाँ रह गई एंड वर्क ऑन देम, बट डू नॉट गिव अप। अगर रियली में आपका सच में कुछ करना चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम है, इफ़ यू हैव अ रियल ड्रीम देन डू नॉट गिव अप ऑन इट। बिकॉज जब आप और आपकी एज आगे बढ़ जाएगी, जब आप उस चीज़ को अचीव करने के लायक नहीं रहेंगे, तब आप ना इस गिल्ट में रहेंगे कि मैं काश तब और ट्राई कर लेता या और ट्राई कर लेती। एंड इट विल रियली हैव अ बैड इम्पैक्ट ऑन यू। जब बुढ़ापे में ये चीज़ रियलाइज़ होती है ना, काश उस वक्त ये चीज़ कर लिया होता तो शायद ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। तो आज जो भी आपको लगता है कि मैंने जिस ड्रीम पे गिव अप कर दिया और अभी मैं उस चीज़ पे और काम कर सकता हूँ, तो जस्ट गो फॉर इट, जस्ट डू इट। इस साल के ख़त्म होने तक अपना कोई प्लान ही बना लो, कुछ कर ही लो, कुछ एग्ज़ाम देना तो उसके लिए पढ़ ही लो। नेक्स्ट इज डू नॉट कंपेयर योर लाइफ टू एनीवन। आप जब सोशल मीडियाज पे कोई पिक्चर देखते हैं, किसी का कोई पोस्ट देखते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में ये सब क्यों नहीं हो रहा, मैं इतना घूमने क्यों नहीं जा रही, मेरे को ये सब चीज़ें क्यों नहीं मिल रही, क्या मैं इस सब के लायक नहीं हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ के स्ट्रगल्स अलग होते हैं, आपकी लाइफ के अलग हैं, किसी और की लाइफ के अलग हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी आके वहाँ अपने फ्लॉज नहीं दिखाएगा। वहाँ पे कोई भी आके ये नहीं बताएगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या बुरा चल रहा है। वहाँ पे सबको ये पिक्चर परफेक्ट ही दिखाता है अपनी लाइफ को। तो किसी और की लाइफ को वहाँ देखकर अपने आप पे डाउट मत करिए। आपके साथ जब जो होना होगा वो होगा। किसी और के साथ अब हो रहा है, आपके साथ कभी और होगा। पर डू नॉट डाउट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज बी अ गुड लिसनर। आपने कभी नोटिस किया है कि आपको कोई फ्रेंड आपको कोई प्रॉब्लम बताने आया और आप मन मन में सोच रहे हैं कि इसका ख़त्म हो तो मैं अपना शुरू करूं? ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। आप अगर एक अच्छे लिसनर बनेंगे ना, तो लोग आपके पास ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। आप जब सुनने की क्षमता रखते हैं ना, तो लोग आपको ज़्यादा बोल सकते हैं, आपको आके ज़्यादा अपनी बात शेयर कर सकते हैं। एंड इट्स रियली अ गिफ्ट। आप कितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमेशा आप यही गिनवाते रहते हैं कि मेरे तो कोई दोस्त नहीं बनते, ये नहीं होता, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं हैं। आप सिर्फ दूसरों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं। मत करिए ऐसे। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पर्सन, जस्ट बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए लोगों की प्रॉब्लम्स। नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने लिए रोज टाइम निकालिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। जो आपका वर्क है ना, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए रेगुलरली वर्क करते रहिए।
ये नहीं करिए कि आज कर लिया फिर 4 दिन का गैप ले लिया, फिर कर लिया, फिर 5 दिन का गैप ले लिया, ये मत करिए। बी कंसिस्टेंट। अगर आपने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट की है तो उसको एटलीस्ट 1 महीने कंटिन्यू रखिए, तब आपको जाके रिजल्ट्स दिखेंगे। ये नहीं है कि आपने एक दिन किया, आप देखने लगे कि मैं कुछ पतला दिख रहा हूँ क्या, या फिर आपने आज मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, आपको कुछ रिजल्ट नहीं दिखा तो आपने कल से बंद कर दिया। डू नॉट डू दैट। बी कंसिस्टेंट विद वॉट यू आर डूइंग, और रिजल्ट्स दिखते हैं। मैंने खुद किया है, मुझे खुद बहुत रिजल्ट्स दिखे हैं। बी कंसिस्टेंट विद वॉट यू आर डूइंग एंड हैव सम डिसिप्लिन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू मेक अ चेंज, बी द चेंज। खुद बदलाव लाओ अपने अंदर, एक बेहतर इंसान बनो। वन मोर थिंग इज रीड मोर बुक्स। जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो ना, उतना ज़्यादा आप ग्रो कर पाते हो, क्योंकि आपको ना अलग अलग राइटर्स जो हैं, अलग अलग लोग जो हैं, उनको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है कि लाइफ में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई किताब लिखी और आपको एक लाके दे दी। वो काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं और काफ़ी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट भी कर रहा है। तो आप देखिए कि किसका किस चीज़ के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप किताबें पढ़ोगे ना तो आपको क्या होगा, आपको नए नए पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे लाइफ में, कौन सी प्रॉब्लम आप किस तरीके से फेस कर सकते हो। और जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती है ना, वो मेरे हिसाब से सबसे सही रहती है इंसान की ग्रोथ के लिए, क्योंकि मैं खुद में मैं वही सब पढ़ती हूँ। मेरे को बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एंड आई रीड सेल्फ हेल्प बुक्स वेरी ऑन रेगुलर बेसिस। सो यू कैन डू इट टू। आप एक हैबिट बना लो कि डेली 10 पेजेस पढ़ने ही हैं, सोने से पहले या जब भी आपका टाइम, जो भी आपको टाइम सूट करे, बट रोज़ पढ़ो। अभी जैसे ये साल ख़त्म होने वाला है तो आप, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स भी आएंगे, सब आएगा, तो मैं ज़्यादा बुक्स का आपको नहीं बोल सकती, बट एटलीस्ट एक बुक, 2 महीने में एक बुक आप आराम से पढ़ सकते हो। कोई भी एक बुक लो एंड कंप्लीट इट। आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और आगे के लिए भी ना, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको और मोटिवेशन आएगा कि मैं अब और नई नई बुक्स खरीद के इनको पढूं। और अगर आपको लगता है कि किताबें क्यों खरीदूं मैं, तो अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल है जहाँ पे आप कुछ भी अच्छा पढ़ो। कोई आर्टिकल ही पढ़ लो, ऐसी चीज़ें पढ़ो जिससे आपको ग्रोथ, जिससे आपकी ग्रोथ हो। सो येस, रीड रेगुलरली। दिस विल डेफिनेटली मेक यू अ बेटर पर्सन। नेक्स्ट इज बी माइंडफुल। व्हेन आई से माइंडफुल, आई मीन जस्ट बी प्रेजेंट एट द वेरी मोमेंट। जो मोमेंट अभी चल रहा है उसमें प्रेजेंट रहिए। ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ना प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, और उसकी वजह से ना हमारी बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और हम उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा सारा पढ़ा हुआ बेकार है। अगर हम किसी से कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और हम अब प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमारी वो बातचीत बिल्कुल बेकार है, हम उसमें से कुछ भी फ्रूटफुल नहीं गेन कर पाएंगे। सो ट्राई, क्योंकि ये एक दिन की चीज़ नहीं होती है। इसके लिए ना आपको रेगुलरली मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से आपका माइंड एकाग्र होना शुरू होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ये जो सब हमारे बड़े बोलते आते हैं ना कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये कोई फालतू की बात नहीं है। आप करके देखिए, आपको इस चीज़ का जब बेनिफिट होना शुरू होगा ना, आप रुकेंगे नहीं, आप हमेशा करेंगे। मेडिटेशन इज समथिंग जिसके जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े लेट आते हैं। एक दिन में उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, पर जब मिलते हैं ना, तो आपको फील होता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं खुद मेडिटेशन करती हूँ, मुझे इस चीज़ के इतने रिजल्ट्स दिखे हैं ना, मेरा माइंड इतना शांत हुआ है। मेरे को जो लाइफ में चाहिए था, मैं धीरे धीरे वो सब चीज़ें अचीव कर रही हूँ, एंड आई एम हाफ वे देयर, एंड आई विल डू इट, आई नो दैट, एंड यू कैन डू इट टू। जस्ट स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन 20 मिनट्स पर डे। कुछ नहीं करना उसके लिए, शांत सी जगह बैठ के अपनी सांसों पे थोड़ा ध्यान रखिए, इनहेल एंड एक्सहेल, एंड लेट योर थॉट्स फ्लो। उन पे ना कमांड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये थॉट मुझे क्यों आ रहा है, वो थॉट मुझे क्यों आ रहा है। आने दो और उसको पास होने दो। उस जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना इस प्रैक्टिस में, तो आपको ना इसके बेनिफिट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। ये मैंने कोई प्रॉपर नोट्स बना के या कुछ शेयर नहीं किया, जो मेरे माइंड में आया, जो मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली खुद करती हूँ चीज़ें, वो मैंने आपके साथ शेयर करी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कल थी उससे बेहतर इंसान आज हूँ। तो अगर मुझे किसी चीज़ में कोई चेंज दिखाई दिया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और आप ये करके देखिए। 2 महीने हैं आपके पास, अभी 2 महीने इस साल को ख़त्म होने में है। तो अगर आप आज से भी ये चीज़ करना शुरू करेंगे,
लेकिन थोड़ा ना कॉन्शियस रह के कि आज मैंने किया फिर कल मैं भूल गई, इस तरीके से नहीं। थोड़ा कॉन्शियस रह के ना, आप थोड़ा जब कॉन्शियस रहेंगे तभी आप एक बेहतर इंसान बन पाएंगे। कॉन्शियस रहिए, आगे बढ़िए। और अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है ना इस वीडियो से या होता है इन फ्यूचर, तो इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, और मुझे ना और मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।